नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात उस राजनीतिक सर्जरी की जिसकी सुगबुगाहट भोपाल से लेकर दिल्ली तक तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद अपने मंत्रियों के कामकाज का बारीकी से रिव्यू करेंगे, लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। मंत्रियों के सामने सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि बीजेपी संगठन के दिग्गज पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यानी जनता और कार्यकर्ताओं का सीधा फीडबैक सीधे मेज पर होगा। और इस पूरी कसरत का सीधा और साफ मतलब है कि परफॉर्मेंस दीजिए या कुर्सी छोड़िए। जो मंत्री अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरे, उनकी विदाई तय मानी जा रही है। वहीं संगठन के फीडबैक के आधार पर मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते। इस कवायद को आगामी मंत्रिमंडल विस्तार और बड़े फेरबदल की जमीन तैयार करने के तौर पर देखा जा रहा है। नए चेहरों को मौका देने और क्षेत्रीय जाति समीकरणों को साधने की यह पहली सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो आज अटेंशन में उठेंगे कई तीखे सवाल कि क्या मोहन सरकार में मंत्रियों की लापरवाही पर अब सीधे एक्शन का वक्त है, और संगठन के सामने होने वाली इस परीक्षा से किन मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। इसके साथ ही इस प्रशासनिक सर्जरी के बाद मध्य प्रदेश की नई कैबिनेट का स्वरूप कैसा हो सकता है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोहन सरकार के 2.5 साल, तैयार होगा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। मोहन यादव सरकार अपने कार्यकाल के 2.5 साल पूरे करने जा रही है और इससे पहले सत्ता और संगठन दोनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। 17 मई को सरकार के मंत्रियों का बड़ा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जहां सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी संगठन के बड़े चेहरे भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में इस पूरी कवायद को अब संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। हर मंत्री को अपने विभाग और कामकाज पर प्रस्तुति देने के लिए तय समय दिया जाएगा, जिसमें योजनाओं की प्रगति से लेकर संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल तक कई मुद्दों पर सवाल होंगे। ये भी देखा जाएगा कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में कितने सक्रिय रहे, जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ कैसी रही और सरकार की योजनाओं को जमीन पर कितना उतारा गया। इतना ही नहीं, 25 मई को विभागीय स्तर पर अलग समीक्षा भी होगी, ताकि मंत्रियों के दावों और जमीनी हकीकत का मिलान किया जा सके। मध्य प्रदेश की कितना समुन्नत हुआ, कितना विकसित हुआ। अब मध्य प्रदेश की देवरूपी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 25 वर्षों से आशीर्वाद दिया है। और मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, मुख्य शासन के मुखिया हैं, तो वह अपने शासन को रिव्यू करते हैं। जो मंत्रीगण है तो निस्संदेह मध्य प्रदेश का और किस प्रकार से कल्याण कर सकें और उसको उत्थान के नए नए आयाम कैसे दे सकते हैं, उसी संकल्पना में, उसी दृष्टि में, उसी श्रृंखला में यह एक और कदम रहेगा। बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया को जवाबदेही और बेहतर प्रशासन से जोड़कर पेश कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि 2.5 साल में जनता को सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और व्यवस्थागत परेशानियां मिली हैं। कांग्रेस ने तो कई आरोप भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये गुटबाजी है, अपने चहेतियों को अंदर रखना है और जो दूसरे गुट के हैं उनको बाहर करना है। इसलिए ये विभागवार समीक्षा और समीक्षा के नाम पर विभागों का आकलन और प्रभारी मंत्रियों का आकलन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सवाल करती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो इतने बड़े बड़े हादसे हुए, भ्रष्टाचार हुए, उन मामलों को लेकर क्या उन मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जब तो सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बैठक सिर्फ एक सामान्य समीक्षा नहीं बल्कि 2028 की तैयारी का शुरुआती संकेत भी है, क्योंकि सरकार के सामने अब अगली चुनौती प्रदर्शन सुधारने और जनता के बीच भरोसा मजबूत करने की है। ऐसे में जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस कमजोर मानी जाएगी, उनके लिए आगे की राह मुश्किल हो सकती है। फिर अब नजरें 17 मई की उस बैठक पर है, जहां तय होगा कि सरकार में कौन मजबूत है और किस पर खतरे की घंटी बज सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और आमतौर पर हमने देखा है कि रिव्यू होते रहते हैं, कामकाज की समीक्षा होती है मंत्रियों की कि जो टास्क दिया गया है वो कितना पूरा हुआ है। लेकिन शायद बहुत लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है कि इस प्रकार की समीक्षा में संगठन के पदाधिकारियों को बिठाना
ये क्या दर्शाता है कि या तो कुछ मंत्रियों के खिलाफ इतनी ज़्यादा गंभीर शिकायतें हैं उनके कामकाज को लेकर, उनको कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर, तो शायद इस प्रकार का प्रयोग करना पड़ रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो आपने कहा है ये बात सही है कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा लंबे समय से होती रही है। कांग्रेस के समय भी होती थी, अर्जुन सिंह जी के समय भी हुई है, बोरा जी के समय भी हुई है, जी। दिग्विजय सिंह जी के समय भी हुई है, शिवराज जी के समय भी हुई है। तो वो समीक्षा, कामकाज की समीक्षा, ये पहली समीक्षा नहीं है। ये समीक्षा दोनों प्रकार से होती है, संगठनात्मक दृष्टि से भी होती है और प्रशासनिक दृष्टि से भी होती है। प्रशासनिक दृष्टि से बजट का अलॉटमेंट कैसा गया है, कितने प्रतिशत उसमें खर्च हुआ है, उसके रिजल्ट कैसे आए हुए हैं, जो घोषणाएं हुई हैं सीएम ने की है या पीएम ने की है, जो घोषणाएं हुई हैं उनका क्रियान्वयन उनके जिले में कैसा है, ये एक देखी जाती है। और संगठन के स्तर पर उनका अपना खुद के जिले में और प्रभार वाले जिलों में कार्यकर्ताओं से तालमेल कैसा है, उस जिले के जो संगठनात्मक प्रभारी हैं उनसे उनका संपर्क कैसा है और उनकी शिकायतों का निराकरण कैसा हुआ है, संगठन स्तर पर होती है। और संगठन स्तर पर भी इस तरह की चर्चा होती रहेगी। जी। इस समीक्षा में एक केवल नया बिंदु ये है कि ये दोनों समीक्षाएं साथ हो रही हैं। सामान्यतः संगठन की जो समीक्षा होती है वो अलग होती है और प्रशासनिक समीक्षा बिल्कुल अलग होती है। लेकिन अब ये दोनों समीक्षा, ये जो खबरें आ रही हैं कि दोनों समीक्षा साथ हो रही हैं, ये एक नया बाकी है। बाकी अलग अलग तो समीक्षा होती रही है और स्वाभाविक रूप से इसको हम 2028 के चुनाव से मेरी दृष्टि में जोड़ करके नहीं देख सकते। ये समीक्षा कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वहां तक सीमित रहेगी। इसमें एक दो मंत्री जिनकी बहुत चर्चा है कि वो अपने काम में फेल हैं, बजट ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या वो जो शिकायतें आती हैं जिलों में उसका निराकरण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो दो तीन नाम ऐसे हैं, उनमें से अगर एक दो लोग ड्रॉप हो जाएं तो कोई उसमें आश्चर्य नहीं। ये समीक्षा बैठक बल्कि शर्मा जी, स्थिति तो यह है कि दो चार मंत्रियों को छोड़ के सबके, लगभग सबके लिए ये शिकायतें हैं। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन उसमें से दो चार ऐसे हैं जो बजट को लेकर के या किसी और कारण को लेकर के कई प्रकार की उनकी शिकायत है। तो दो तीन नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा है कि उनको शायद बदला जा सकता है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि मोटे तौर पर अब वो समय चला गया जब किसी भी मंत्री को या विधायक का परफॉर्मेंस उसके संगठनात्मक कार्यशैली के आधार पर, वरिष्ठों के आकलन के आधार पर होता है। अब आजकल चूंकि समय के साथ राजनीति में जोड़ तोड़ का हिस्सा भी आ गया, तो जिन लोगों के इस तरीके से नाम है वो अपनी जोड़ तोड़ में भी लग गए होंगे, वरिष्ठों के पास जाना और अपनी बात को कहना। तो अब उसमें से कितने लोग ड्रॉप होते हैं, कितने नहीं होते, या अगर किसी को ड्रॉप करते हैं तो फिर उसको कहाँ एडजस्टमेंट उसका होगा, ये सारी चीजें भी हैं। तो कुल मिलाकर के समीक्षा होना नया तो नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा ये है सरकार से कि अगर इस तरह की वो समीक्षा करते हैं और उसमें अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं, कोई खामी अगर रह गई है, तो मंत्रिमंडल को रखें या ना रखें, उसको बना के रखें या ना रखें, बात अलग है। आगे आने वाले समय में वो कमियां दूर हों और वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तो यही है कि नहीं तो जो नया आदमी आ जाए वो भी उसी ट्रैक पे चलने लग जाए, फिर उसकी समीक्षा करना पड़े। हाँ, निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं वो कमियां प्रशासन की दूर की जाएं। जैसे दो तीन कमियां हम बहुत आसानी से देख रहे हैं, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को देख रहे हैं कि इस पर किस तरह प्रशासनिक कदाचार को भी देख रहे हैं। ये दो तीन चीजों की जो चर्चा हो रही है ये कल्पना से परे है कि भोपाल की घटना है कि बकायदा मकान खाली कराने को लेकर के पुलिस वाले जाएं और पैसे वसूल करें। ये जो ग्वालियर की एक घटना आई है, या वो जो एक देखा था कोई हवाला का रुपया जा रहा था और लाखों रुपया उसमें बांट लिया गया। ये जो भोपाल में हमने देखा वो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो इकट्ठा हो गए एकदम से अचानक कल निश्चित रूप से अस्पताल में लाइन ऑर्डर की सिचुएशन भी, अब लोग चक्कू लेकर निकल रहे हैं, रिवॉल्वर लेकर निकल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लाइन ऑर्डर पर और प्रशासनिक कदाचार पर थोड़ा सा सरकार को सख्त होने की आवश्यकता है। जी तो ब्रजेश जी, सख्ती तो जरूरी, लेकिन हम देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक हर सप्ताह होती है, मंत्रियों से बात होती है, उनका परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री को पता होता है। फिर हमने देखा कि अभी कुछ समय पहले ही सारे मंत्रियों ने अपना अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जब सरकार का 1 साल हुआ, जब सरकार का 2 साल हुआ मोहन यादव की। फिर अगर ये फिर 6 महीने बाद समीक्षा करने की जरूरत पड़ रही है तो मामला गंभीर है। निश्चित तौर पर मनोज जी, मामला तो गंभीर है, क्योंकि पहले की समीक्षा में और इस समीक्षा में अंतर है। उसकी वजह है कि पहले जो समीक्षा होती थी वो क्यों होती थी और कौन करता था, और अब जो समीक्षा हो रही है उस पर कौन ध्यान दे रहा है, कौन समीक्षा कर रहा है और कौन रिपोर्ट कार्ड देखेगा, ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए, पहले शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में समीक्षा होती थी
तो शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में समीक्षा होती थी तो शिवराज जी को फ्री हैंड दिया गया था, उनकी बदौलत सरकार आ रही थी, वो लोकप्रिय नेता थे, वो समीक्षा करते थे, वो उस हिसाब से काम करते थे। लेकिन अब जो समीक्षा हो रही है मोहन यादव जी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की हो रही है, जहां मठाधीश भी हैं और जो अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, पहले से सीनियर हैं, जो एक ईगो आ जाता है। इस बार जो समीक्षा हो रही है उसमें संगठन के लोग बैठ रहे हैं, तो इसका रिपोर्ट कार्ड दिल्ली देखेगा और दिल्ली देखेगा तो इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर लोगों के पर भी कतरे जाएंगे, लोगों को में बदलाव भी होगा, मंत्रिमंडल में विस्तार भी होगा, जैसा कि हमने गुजरात में देखा, दूसरे राज्यों में देखा। मनोज जी, अब समय बदल गया है और समीक्षा करने वाले बदल गए हैं और जो देखते थे, जो रिपोर्ट कार्ड देते थे, उसमें अंतर आ गया है। जो शर्मा जी जिक्र कर रहे थे कि कुछ चर्चित मंत्री हैं, निश्चित तौर पर इस समीक्षा के बहाने उनके भी पर कतरे जाएंगे, उनको भी बदला जाएगा, नया मौका देखा जाएगा, नए लोगों को मौका दिया जाएगा, ये तय है। और उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है कि भाई आपको हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आप देखिए, इससे पहले एक समीक्षा रिपोर्ट आई थी कि कितने मंत्री अपने प्रभार के जिलों में जा रहे हैं, कितने मंत्री प्रभारी मंत्री होने के नाते वहाँ बैठ के ले रहे हैं, कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। तो बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी आया था, जो पड़ोस के में हैं, कुछ किलोमीटर के दूरी पर हैं, जिनको प्रभार दिए गए जिलों का, वहां तक जाके समीक्षा नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिलना तो दूर की बात है। तो जो लगातार सरकार में तो है, वो मंत्री भी देखे जो आपने जिक्र किया कि भाई जिनको ये नहीं पता उनके विभाग का काम क्या है। और आप देखिए इसमें यह भी देखा जा रहा है कि आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपके अंडर में कोई राज्य मंत्री है, तो आप उससे क्या काम ले रहे हैं। एक काम करना है, एक दूसरे से काम लेना है, उसको सिखाना है कि एक नई जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप तैयार कर रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ें इस पहली बार देखी जा रही हैं कि आप अपने राज्य मंत्री को क्या काम दिया आपने, आप समीक्षा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जिले का प्रभाव, जिले में दौरा कर रहे हैं, जिले में रात बिता रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। और क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि मंत्री थे, उनको बीजेपी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में बैठने के लिए कहा गया था। क्यों कहा गया था? कहीं ना कहीं शिकायत होगी ना, जो संगठन की अपेक्षा है उस पर वो खरे नहीं उतर रहे होंगे। लगातार सरकार में होने के कारण एंटी इनकम्बेंसी है, जो हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह के मामले आ रहे हैं, जिसका जिक्र शर्मा जी भी कर रहे थे। तो आप देखिए वो तमाम चीज़ें हैं। अब कसावट का समय है, क्योंकि जो आपने कर लिया, 2.5 साल आपको लूज छोड़ दिया आपने, तो आपने जो करना थे आपने अपना दिखा दिया परफॉर्मेंस। अब आप में कसावट लाएंगे क्योंकि आपको आगे चुनाव मैदान में उतरना है। तो वो तमाम तरह की ये कसावट लाने के लिए उपक्रम किए जा रहे हैं कि संगठन एक समीक्षा कर रहा है, वो आप मंत्रियों को कसावट करेगा, कुछ में कसावट से सुधार आ जाएगा, बरकरार रहेंगे। जो लगातार जिस तरह के चर्चित मामले आ रहे हैं जनता में, जिनकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है, उनको इसी बहाने किनारे कर दिया जाएगा, उनकी जगह दूसरे रिप्लेस कर दिया जाएगा और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। इससे एक तरह का एक माहौल बनेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में, विधायकों में कि देखिए भाई मैं जो काम नहीं कर रहा था उनको हटा दिया और हमको भी मौका मिल सकता है यदि हम बेहतर काम करेंगे। तो विधायकों की भी एक तरह से समीक्षा होनी चाहिए, जो कितने सक्रिय हैं क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में कितना काम करा पा रहे हैं। तो उस आधार पर टिकट कट जाता है या फिर जनता घर बिठा देती है, निश्चित तौर पर। लेकिन जो जातीय संतुलन के बहाने कुछ लोगों ने अपनी एक तरह से जागी समझ ली है कि मंत्रिमंडल में वो रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इस पर भी सरकार को और बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है कि जातीय गणित साधने के चक्कर में आप कुछ ऐसे मंत्रियों को बना देते हैं जिनका परफॉर्मेंस तो रहता ही नहीं है, सिर्फ जो शोभा की सुपारी बनकर रह जाते हैं। तो उस पर भी गौर करने की जरूरत है ताकि काम करें। यदि तमाम मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, बेहतर काम करेंगे, अपने अपने विभाग में अच्छा काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार की छवि बनेगी, प्रदेश की बीजेपी सरकार की छवि बनेगी और एक तरह से माहौल भी बनेगा कि भाई सरकार काम कर रही है। अभी तो क्या है, एक आदमी काम कर रहा है, मान लीजिए मुख्यमंत्री काम कर रहा है, हर चीज में दूसरे के डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ती है? यदि हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी हुई है तो हेल्थ मिनिस्टर क्यों दौड़ नहीं लगाता सबसे पहले? यदि जल संसाधन में कुछ में, परिवहन में कुछ में, स्कूल शिक्षा में है, तो पहली जिम्मेदारी उसकी बनती जैसे अधिकारियों की बनती। यदि वो अपने विभाग पे कसावट लाएगा तो हर मामले में मुख्यमंत्री को दखल देने की जरूरत नहीं होगी, वो एक समीक्षा कर सकते हैं, इससे और बेहतर होगा। उनकी एनर्जी इसी में क्यों जाए कि फला विभाग में ये होगा, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, भाई आप क्या कर रहे हो, आपके पास भी तो आप कैबिनेट मंत्री हो ना, आपके पास पावर है, तो पहले तो आप ही करिए ना। मंत्री ना भी, मान लीजिए आप जनप्रतिनिधि हो, तब भी आपका पहला दायित्व है ना आपके विभाग पे कसावट लाने का, विभाग में बेहतर काम करने का। विभाग में लापरवाही आ रही है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है, बेहतर काम कर रहा है तो इसका श्रेय भी आपको जाता है। तो आप वो काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये देखना चाहिए। मुझे तो लगता है हर 3 महीने में समीक्षा होनी चाहिए। इस समीक्षा से उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इस समीक्षा के आधार पर आगे फेरबदल होगा, लेकिन ये समीक्षा इस तरह से लगातार होगी तो मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं लापरवाही है, चाहे मंत्री स्तर पर भी होती है, अधिकारी स्तर पर भी होती है, जो लापरवाही सामने आती है उसके आधार पर जनता में एक परफॉर्मेंस के आधार पर एक छवि बनती है सरकार की, तो वो छवि सुधारने का ये जतन हो सकता है। बिल्कुल।
तो शर्माती जतन तो हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई नई सरकार बनती है तो विपक्ष आमतौर पर कहता है भाई 6 महीने का हनीमून पीरियड है कि सरकार का अपना कामकाज का ढर्रा कैसे कामकाज चल रहा है। लेकिन अगर 2.5 साल बाद रिव्यू करना पड़े तो सवाल यही ना कि फिर रिव्यू तो हर 6 महीने या साल भर में होना चाहिए, क्योंकि जनता ने तो 5 साल के लिए चुना है। लेकिन जनता का काम अब ये थोड़ी कि कोई एक काम आज आपने नहीं किया फिर उसकी हम चर्चा 2.5 साल बाद करेंगे, फिर विचार करेंगे कि वो काम किया था कि नहीं किया, वो कार्यकर्ता कि आपने सुनी कि नहीं सुनी, आपने विभाग का बजट खत्म किया कि नहीं किया, क्योंकि बजट तो हर साल लैप्स हो जाता है। तो बेहतर तरीका तो यही कि जो हर साल आप जब अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनता के बीच देते हैं उसके पहले इस तरह के रिव्यू किए जाएँ और उसके बाद जनता के बीच बताया जाए कि भैया ये इस पैमाने पर खरे उतरे और इसके पैमाने पर नहीं खरे उतरे, तो हम ये अगले कदम ये उठा रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। बल्कि मैं तो 1 साल और 6 महीने को छोड़ दीजिए, मैं ब्रजेश जी की बात का समर्थन करूंगा कि इस तरह की समीक्षाएं हर 3 माह में होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। उसका कारण ये है कि जिस प्रकार बजट बढ़े हैं, बजट बढ़ा है, अब योजनाएं संख्या बढ़ी है, लोगों में जागृति बढ़ी है, उस जागृति और बजट बढ़ने के कारण मैं समझता हूँ, और फिर योजनाओं का प्रकार भी बढ़ा है, योजनाओं के भीतर अब योजनाएं शुरू हुई हैं, तो मैं समझता हूँ समीक्षा सरकार को हर 3 माह में न केवल मंत्रियों के कामकाज की बल्कि संपूर्ण विभागीय प्रगति की भी समीक्षा करनी चाहिए कि बजट की स्थिति क्या बन रही है, कहाँ पर बजट कम पड़ रहा है, कहाँ पर बजट ज्यादा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उसके हर 3 माह में करनी चाहिए और ये दोनों स्तर पर समीक्षा हो। प्रशासनिक स्तर की समीक्षा बिल्कुल अलग हो, उसमें संगठन का कोई सहभागी ना हो, और संगठन के स्तर की समीक्षा बिल्कुल अलग हो। और निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि कितने मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रभार के जिलों में कितनी रातें बिताई हैं, ये भी पूछा जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अधिकारियों को भी, अगर मंत्री सक्रिय रहेगा, मंत्री जाकर के गांव में रात बिताएगा, गांव में रात बिताने की बात लगभग पिछले 25 साल में हर मुख्यमंत्री ने की है। मोतीलाल जी वोरा ने भी इसका आदेश निकाला था, शिवराज जी ने भी आदेश निकाला था। फिर कितने कलेक्टर गांव में गए हैं, कितने मंत्री गांव में गए हैं, ये कुछ पता ही नहीं। बल्कि अगर मंत्री इस तरीके से समीक्षा करने जाएंगे और गांव में जाकर के रात बिताएंगे तो मैं समझता हूं उससे विधायकों में भी सक्रियता बढ़ेगी, और विधायकों में अगर सक्रियता बढ़ेगी तो उसका लाभ कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव होगा। मोटे तौर पर मैं समझता हूं ये समीक्षा हर 3 माह में होनी चाहिए। इस बार थोड़ी सी लेट हो रही है और मैं समझता हूं सरकार स्वयं इस बात पर ध्यान देगी कि समीक्षाएं हो। अगर ज्यादा समीक्षाएं होंगी प्रशासन कहीं ना कहीं जनोन्मुखी बनेगा। जो प्रजातंत्र की सबसे पहली जो शर्त होती है कि प्रशासन तंत्र जो है वो जनोन्मुखी हो, वो जनता के लिए हो। कहा भी गया है कि जनता का शासन जनता के लिए, तो कुल मिला और जनता द्वारा, तो कुल मिलाकर के ये जो कहा गया है ये तभी संभव होगा जब मंत्री विधायक सक्रिय रहेंगे और उनके साथ अधिकारी गांव में रहेंगे, और ये तभी संभव है जब बिल्कुल समीक्षाएं बढ़ती रहें। और समीक्षा न केवल इतनी सी समीक्षा ना हो कि कितना बजट हुआ और कितना खर्च हुआ और कितना प्रतिशत काम हुआ और नहर का काम कहाँ तक पहुंचा और सड़क का काम कहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक ना हो, बल्कि वो जो शिकायतें आई हैं वहां पर आप देखिए कि कितनी ऐसी शिकायतें होती हैं। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है, एक बच्चा पता नहीं काय के इंक्रोचमेंट हटाने की शिकायत कचरे की कर रहा था, वो चॉकलेट लेकर के पहुंचा के साहब ये चॉकलेट रखिए और हमारे काम पूरा कर दीजिए। तो वो जो शिकायतें आती हैं जन सुनवाई में, जन सुनवाई केवल फैशन तो होकर के नहीं रह गया भाई, क्योंकि उसमें आला अफसर बैठते ही नहीं। हम देखते हैं ना एसपी बैठ रहे हैं, ना कलेक्टर बैठ रहे हैं, तहसीलदार पटवारी या डीएसपी रैंक के अधिकारी बैठ जाते हैं और उन्हीं से शिकायतें होती हैं, आला अफसर बैठते नहीं। तो वही मैं समझता हूँ इन समीक्षाओं में शिकायतों की निराकरण, कितना निराकरण हुआ है, ये मैं समझता हूँ थोड़ी सी प्रशासनिक कसावट की आवश्यकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि समीक्षा के बाद प्रशासनिक कसावट आएगी। जी तो ब्रजेश जी, कसावट तो आएगी, लेकिन कई बार होता है परसेप्शन बन गया है कि ये जो बीजेपी की सरकार है वो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलती हैं। तो समीक्षाओं के बाद भी एक दिमाग में लोगों के रहता है यार इनका क्या होना, ये फलाने का था। अभी 3 दिन पहले फोटो आया था कि दिल्ली में नंबर 2 के साथ मिले थे, ये नंबर 1 की पसंद है, इनको फलाने मंत्री ने इनकी सिफारिश की है जिसके कारण ये मंत्री बने हैं, जो आपने कहा कि इस जाति के समीकरण से बने गए हैं। तो इन सबको परे रख के जो शर्मा जी ने कहा, जो आपने भी कहा कि उसका व्यक्तिगत परफॉर्मेंस कैसा है और विभाग में उसने क्या काम किया और जनता को उससे कितनी राहत मिली, ये एकमात्र पैमाना होना चाहिए। देखिए मनोज जी, पैमाना तो यही होना चाहिए, लेकिन जो आपने बात कही है कि एक परफेक्शन बन जाता है कि नंबर 2 से जुड़ा है, नंबर 3 से जुड़ा हुआ है, इस आधार पर उसका होता है। तो वो जनता है जो जानती है, वो देख रही है कि नंबर 2 से जुड़ने वालों का भी क्या असर है पार्टी में,
काम करोगे तो रहोगे आगे, नहीं तो नंबर 2 वालों की हालात ये है कि वो अपने लिए पद मांगते घूम रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो बीजेपी काम तो देखती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो काम के आधार पर चयन करती है। आपकी जहां उपलब्धता है, जहां आपकी उपयोगिता है, उसका वो उपयोग करती है। मैं इस समीक्षा के आगे भी बात करना चाहूंगा मनोज जी कि समीक्षा ही ठीक है। आप समीक्षा करिए, आपको खामियां पता चल गई, तो खामियां दुरुस्त करना भी तो संगठन का काम है। आप क्यों नहीं उन मंत्रियों की ट्रेनिंग कैंप लगाते हो, उनको ट्रेनिंग क्यों नहीं देते हो, बेहतर विभाग में कैसे काम किया जा सकता है। आपके पास एक से बड़े एक्सपर्ट हैं मंत्री, आप अमित शाह जी से सीख लीजिए, आप नितिन गडकरी से सीख लीजिए, आप अवनीश बैस से सीख लीजिए, आप शिवराज सिंह चौहान से सीख लीजिए कि उनके सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उनका मंत्रिमंडल इतनी तेजी से काम क्यों करता है, गडकरी जी का परफॉर्मेंस इतनी बेहतर क्यों है, बिल्कुल आप अमित शाह का परफॉर्मेंस इतना बेहतर क्यों है कि भाई कानून लाना है, कितनी तेजी में काम दिखता है, बदलाव दिखता है। 370 बदल देते हो आप, नक्सलवाद खत्म कर देते हो, आप लगातार करते हो, जो 6 दशक से नासूर बना हुआ था। ये जो बड़े नेता हैं, इनको अपने बाकी के राज्यों के मंत्रियों की भी ट्रेनिंग लेना चाहिए विभागवार, कि आप विभाग की किस तरह से काम कर रहे हैं, यदि केंद्र से जो राशि आ रही है उसका किस तरह से आप उपयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह से समीक्षा होगी ना मनोज जी, और ट्रेनिंग होगी कि आपको ऐसे काम करना है, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। वैसे बात के सामने नहीं आएंगे कि आपने देखा मंत्री जी कह रहे मुझे नहीं पता कि खाद्य विभाग मेरे पास में आता है, नहीं खाद मैं बांटता हूं कि नहीं बांटता हूं, स्कूल शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि मदरसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे मेरे पास, तो लोगों को पता ही नहीं है, मतलब मंत्रियों को पता नहीं है। हमने देखा था पहले कि जब विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में बनाया गया था महालागी प्रबोधिनी, उसमें नेता तैयार किए जाते, उसमें कुछ समय भेजा गया था, वो संस्थान कहाँ है, सहस्त्रबुद्धे जी कहाँ, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन ऐसी ट्रेनिंग हमने देखा बीच बीच में कभी कभी ऐसे सत्र होते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि आधे से ज़्यादा मंत्री तो ऐसे हैं जो 2-2, 4-4, 5-5 बार के मंत्री रह चुके हैं, तो उनको भी अगर सिखाने की जरूरत पड़े तो इससे अच्छा फिर बेहतर है कि नए लड़कों को लाओ आप। नहीं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं मनोज जी, लेकिन उनका कान मरोड़ने की तो जरूरत है। वो ये सोचे कि हम बड़े मठाधीश हो गए हैं, वरिष्ठ हो गए हैं, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारे नीचे बहुत सारे अधीनस्थ हैं और हमारी वजह से 4 विधायक जीतते हैं, तो ये जो ईगो है, तो उसके लिए तो आला कमान होता ही है ना, संगठन होता है, तो वो तो कान मरोड़ सकता है। हमने तो देखा है संगठन इतना पावरफुल होता था कि संगठन महामंत्री के सामने तो मुख्यमंत्री दौड़ते आ जाते थे। आप तो वैसा संगठन है ना यहाँ, तो यहाँ यदि किसी के मन में आ गया कि हम 4 बार से हैं, 5 बार से हैं, तो ये भी उनको सोचना होगा कि जो 5-6 बार से थे, 7-7 बार जीते हैं, वो भी घर बैठे हुए हैं। तो हम काम करोगे, आपकी उपयोगिता रहेगी तो आपको मौका मिलता रहेगा, लेकिन आप काम नहीं करोगे इस आधार पर कि आप लगातार जीतते रहो, 5 बार से हो, आपको मंत्री बनना ही है, तो ये कोई आरक्षित जगह नहीं है कि इस आधार पर आपका आरक्षण हो गया कि आप वरिष्ठ हो तो आपको मंत्री बनाए रखेंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। तो आप जो काम करो, काम पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, काम देखा जाना चाहिए, वरिष्ठता बाद में होनी चाहिए। यदि आपका जूनियर बेहतर काम कर रहा है तो आपको विभाग बदल कर जूनियर को दे देना चाहिए। आप देखिए किस तरह से कसावट आ जाएगी, सुधार आ जाएगा। तो ये सिस्टम प्राइवेट जो संस्थाएं काम करती हैं वो ये नहीं देखती हैं, वरिष्ठ है ना, वरिष्ठ है तो सिर्फ देखने के लिए, भाई आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ आपको चेंबर दे दिया, गाड़ी घोड़ा चपड़ासी, आप बैठे रहिए, जिसको काम जिससे लेना वो करता रहेगा। और मैं तो कह रहा हूँ जो मोदी जी ने कहा वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम की जगह तो वर्क की जगह छीन के वर्क की जगह उनको होम ही भेज देना चाहिए कि भैया काम नहीं कर पा रहे हो तो घर बैठो, कोई नए को मौका दो। बहरहाल अब देखते हैं इस समीक्षा में क्या कुछ निकलता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा संगठन का ये 1-to-1 इम्तिहान इस बात का सीधा संकेत है कि अब सिर्फ पद पर बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला है, जमीन पर परिणाम देने होंगे। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, और जब सरकार और संगठन मिलकर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करते हैं तो उम्मीद जगती है कि व्यवस्था में कसावट आएगी। लेकिन देखना यह होगा कि इस बड़ी राजनीतिक सर्जरी के बाद जो नई टीम सामने आएगी, क्या वो मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार को दोगुनी कर पाएगी, या फिर यह फेरबदल सिर्फ सियासी समीकरणों को साधने की एक कवायद बनकर रह जाएगा। खैर, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तो तैयार हो रहा है, लेकिन अंतिम और सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में होता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस कड़े टेस्ट में कौन पास होता है और किसकी छुट्टी होती है। अटेंशन में बस आया इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।